मेरी दृष्टि में भगवत गीता का यह 10वां अध्याय सबसे कठिन अध्याय है। यह गागर में सागर की तरह है। इसीलिए इस सागर के भीतर प्रवेश करने से पूर्व मैं कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहूंगी। पहला बिंदु, 10वां अध्याय प्रतीक अध्याय है। प्रतीक अध्याय कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यहाँ प्रमुखता से जो भी कहा गया है वह प्रतीकों के माध्यम से कहा गया है। अतः इस अध्याय को समझने तथा हृदयंगम करने के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रतीकों की शैली से परिचित हों। चूंकि हमारा सारा ही वैदिक पौराणिक साहित्य इस प्रतीक शैली में ग्रथित है। दूसरा बिंदु, भगवत गीता के अब तक के 9 अध्यायों में परमात्मा रूपी कृष्ण ने कहा था कि मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। मैं अदृश्य हूं, अव्यक्त हूं, अमूर्त हूं। मैं अजन्मा हूं, अनंत हूं, अनादि हूं। मैं शाश्वत हूं, सनातन हूं। मैं इस दृश्यमान जगत के केंद्र में स्थित हूं, फिर भी मैं इससे बहुत बहुत परे हूं, अपार हूं, असीमित हूं। 9 अध्याय तक हम इन सब बातों के विषय में बात कर चुके हैं। अब प्रस्तुत 10वें अध्याय में परमात्मा रूपी कृष्ण अर्जुन के समक्ष अपनी सर्वव्यापकता और सर्वाधार रूपता का वर्णन करते हैं। और यही सर्वव्यापकता तथा सर्वाधार रूपता इस अध्याय का प्रमुख विषय है। अब हमें देखना है कि सर्वाधार रूपता क्या है। इस सर्वाधार रूपता का तात्पर्य क्या है? सर्वाधार रूपता का अर्थ है परमात्मा अर्थात चैतन्य सत्ता ही इस समस्त जगत का आधार है, अधिष्ठान है, बीज है, स्रोत है, मूल है। कुछ भी शब्द हम ले सकते हैं, पर आधार वही है। तो इसलिए कहा है सर्वाधार। परमात्मा सर्वाधार है। वही सबको उत्पन्न करता है तथा उसी से यह सारा जगत चेष्टा करता है। कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इसी अध्याय के श्लोक 8 में कहा है ये बात। तो अब हमें यहाँ पर शब्द आया है एक, सर्वस्य। अहम सर्वस्य प्रभवो। तो यहाँ हमें सर्वस्य शब्द की ओर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। सर्वस्य का अर्थ है सबका। हम सब जानते हैं संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ है सबका। सबका अर्थात इस सब में यानी जितना भी कुछ है, शुभ भी है, अशुभ भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, फूल भी है, कांटा भी है, सदाचार भी है, दुराचार भी है। सर्वस्य का अर्थ है समग्र। इस समग्र में अच्छे अथवा बुरे का कहीं कोई विभाजन नहीं है। चैतन्य सत्ता, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वह सभी का आधार है, बीज है। अभी एक धारणा हमारे अंदर बैठी हुई है ना कि परमात्मा दुराचार का बीज कैसे हो सकता है। तो सर्वस्य शब्द के द्वारा ये कहा है उन्होंने कि वो सबका ही आधार है, चाहे वह अच्छा है चाहे बुरा है। अर्जुन इस तथ्य को
इस सर्वव्यापकता तथा सर्वाधार रूपता को समझता तो है, परंतु आत्मसात नहीं कर पाता है। इसलिए कृष्ण की सारी चेष्टा यही है कि अर्जुन किसी प्रकार इस सत्य को आत्मसात कर ले। अभी तक अर्जुन ने और अर्जुन के रूप में हम सब ने अपने जीवन के केंद्र में जिस अहम को, जिस अहंकार को स्थापित कर रखा है, वही उसके और अर्जुन के माध्यम से हम सबके विकास में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, परंतु अर्जुन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह स्वयं को केंद्र में रखकर यही सोच रहा है कि मैं अपनों को कैसे मारूं और मारकर पाप का भागी क्यों बनूं। इसीलिए युद्ध हेतु प्रवृत्त होने में वह स्वयं को समर्थ नहीं पा रहा है। अहंकार अर्थात मैं हूं करने वाला, यह जो कर्ता भाव है, यही कर्ता भाव उसके रास्ते में बाधा बनकर खड़ा हुआ है। एक कथा संभवतः हम सब ने सुनी है कि एक बैलगाड़ी भूसे से भरी है और उसके नीचे वाले भाग में एक कुत्ता आकर बैठ गया है। कुत्ता वहां से उठकर बाहर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वह सोचता है कि यदि मैं यहां से उठूंगा तो इस भूसे से भरी हुई गाड़ी को कौन संभालेगा। अर्जुन की स्थिति और अर्जुन के रूप में हम सब की स्थिति यही है। जीवन के केंद्र में अपने अहम को, अपने कर्ता भाव को रखने के कारण हम कुछ भी परमात्मा के ऊपर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसी अहंकार को हरने के लिए कृष्ण का यह सारा प्रयास है। और अब वे अर्जुन को समझाने के लिए इस 10वें अध्याय में एक नए डिवाइस का, या कहें एक नए टूल का, अथवा कहें एक नए उपकरण का आश्रय लेते हैं। 9वें अध्याय में विशेष रूप से उन्होंने एक नए टूल का आश्रय लिया है हमें समझाने के लिए। यह नया डिवाइस, यह नया उपकरण है अर्जुन को व्यष्टि जगत में, अर्थात मनुष्य के अपने ही भीतर विद्यमान उसके समस्त भावों में, विचारों में, वृत्तियों में, शक्तियों में, गुणों में, बुद्धि में, मन में, प्राण में, चेतना में, ज्ञान में, प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक आयाम में, सर्वत्र उस एक ही चैतन्य सत्ता की, परमात्मा की विद्यमानता का दर्शन कराना। यही सत्ता उसके समस्त भावों का, उसकी समस्त वृत्तियों का, उसके समस्त विचारों का आधारभूत है। उसके यानी हमारे। इस आधार के बिना, इस चैतन्य सत्ता के आधार के बिना न भाव की सत्ता हो सकती है, न विचार की हो सकती है, न मन की, न बुद्धि की, न प्राण की, न चेतना की। यही परमात्मा की सबसे बड़ी विभूति है, उसका ऐश्वर्य है। तो परमात्मा की सबसे बड़ी विभूति, ऐश्वर्य क्या है कि उसके बिना, जिसे हम समझते हैं मेरे विचार, मेरे भाव, मेरा मन, मेरी बुद्धि, पर परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है हमारा। परमात्मा ही सबका आधार है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि व्यष्टि जगत में, अर्थात अपने ही शरीर के भीतर करोड़ों कोशाणु विद्यमान हैं और प्रत्येक कोशाणु का केंद्र यह चैतन्य सत्ता ही है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए चैतन्य सत्ता के इस विस्तार में जाना उचित नहीं समझते। वे अर्जुन के समक्ष कतिपय विभूतियों के वर्णन द्वारा ही उन विभूतियों के आधार रूप में विद्यमान चैतन्य सत्ता का वर्णन करते हैं।
क्यों? क्योंकि कृष्ण इस सत्य को भी जानते हैं कि विभूतियों की तरफ ही मनुष्य का ध्यान जाना अथवा उसकी आंख का उठना संभव है और सहज है। प्रस्तुत अध्याय में कृष्ण ने 2 स्तरों पर अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, जिसको समझने का हम प्रयास करेंगे। अब तीसरा बिंदु है, सबसे पहले प्रस्तुत अध्याय के प्रारंभ में ही श्लोक 6 में कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष अत्यंत ही सूत्रात्मक रूप में अपनी जिन विभूतियों का वर्णन किया है, वे विभूतियां चेतना की विभिन्न स्थितियों को तथा उच्च मन की अनेकानेक अवस्थाओं को इंगित करती हैं। श्लोक देखते हैं, श्लोक में क्या कहते हैं कृष्ण। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमः प्रजाः। वे क्या कहते हैं कि 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू मनु आदि 14 मनु, ये सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। ये कृष्ण ने कहा है। एक श्लोक में कितने शब्द हैं? 4-5 शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। यहाँ वर्णित महर्षि, सनकादि तथा मनु आदि कोई भी भौतिक सत्ताएं, फिजिकल एंटाइटीज नहीं हैं, जैसा कि हम सब समझ लेते हैं। हम अभी तक यही समझ रहे हैं ना, महर्षि मतलब महर्षि, सनकादि मतलब सनकादि जैसे कोई ऋषि, मनु मनु जैसे कोई व्यक्ति हुए होंगे, ये हम समझ रहे हैं। तो कृष्ण यहाँ पर हमें समझना क्या है कि ये सब महर्षि, मनु और सनकादि, ये सब चेतना की विभिन्न स्थितियों को तथा मन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को इंगित करते हैं। इस श्लोक 6 में महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा कृष्ण यह संकेत करते हैं कि चेतना की समस्त स्थितियां तथा मन की समस्त अवस्थाएं एकमात्र चैतन्य सत्ता से, परमात्म सत्ता से ही अनुप्राणित हैं, प्रकाशित हैं। चैतन्य सत्ता के बिना इनकी सत्ता संभव नहीं है। एक उदाहरण से इस बात को समझने का हम प्रयास करें। प्रत्येक मनुष्य अपने शरीर को ध्यानपूर्वक देखे, स्थूल शरीर को भी, सूक्ष्म शरीर को भी तथा कारण शरीर को भी। ध्यानपूर्वक यह देखने का प्रयास करे कि इस शरीर के भीतर सहस्रों प्रकार की गतिविधियां हर समय चल रही हैं। केवल जागते समय में ही नहीं, सोते समय में भी। इन समस्त गतिविधियों का आधार चैतन्य सत्ता ही है। इस चैतन्य सत्ता के शरीर से बाहर हो जाने पर वही शरीर गति विहीन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शरीर मर गया। पर क्या हमारा ध्यान इस चैतन्य सत्ता पर कभी जाता है? जब शरीर चल रहा है तो शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता तो टेकन फॉर ग्रांटेड जैसी हो जाती है। कैसे? ठीक उसी प्रकार जैसे यदि घर में बिजली आ रही हो और सारे उपकरण यथाविधि अपना काम कर रहे हों, तो बिजली के महत्व की तरफ, उसके ऐश्वर्य की तरफ किसका ध्यान जाता है? किसी का भी नहीं। जब बिजली नहीं आती तभी बिजली की महत्ता को हम समझ पाते हैं। चैतन्य सत्ता की, परमात्मा की स्थिति भी ऐसी ही है। इसलिए कृष्ण परमात्मा की सर्वाधार रूपता की तरफ हमारे ध्यान को आकर्षित करने के लिए ही उसके ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, ताकि अर्जुन और अर्जुन के माध्यम से हम सब किसी भी कोण से, किसी भी एंगल से उस चैतन्य सत्ता को पकड़ सकें।
यहाँ श्लोक 6 में परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वाधार रूपता का वर्णन प्रतीक शैली में किया गया है, जिसको पौराणिक साहित्य में बहुत ही विस्तार से निरूपित किया गया है, परंतु हम यहाँ संक्षेप में ही उसे समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक 6 में आए हुए तीनों शब्द महर्षि, सनकादि और मनु प्रतीकात्मक हैं। अब हम ये प्रतीकात्मक हैं, पर ये क्या कहते हैं, अब हम इसको देखते हैं। संक्षेप में देखेंगे क्योंकि विस्तार तो बहुत अधिक है इनका। पुराणों को यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत बहुत विस्तार है। ये 3 पॉइंट केवल समझने के लिए, जिससे कि हम अब जो विषय प्रवेश है 10वें अध्याय का, उसको हमें समझने में थोड़ी सहायता मिल सके, इसलिए मैंने ये 3 पॉइंट बताए हैं। तो सबसे पहले हम 7 महर्षियों को समझने का प्रयास करते हैं। ये 7 महर्षि हमारी चेतना की 7 स्थितियां हैं, हमारी कॉन्शसनेस की, न कि मनुष्यधारी कोई ऋषि अथवा महर्षि। सबसे पहले हमें अपने दिमाग में ये पॉइंट डालना पड़ेगा कि जो ये 7 महर्षि हैं, ये चैतन्य की 7 स्थितियां हैं। इन 7 महर्षियों के नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु तथा वशिष्ठ। कहीं कहीं ये 8 भी कहे गए हैं। ये महर्षि किसी किसी पुराण में 8 भी कहे गए हैं। जहां 8 महर्षि कहे गए हैं, वहां इनके साथ एक अन्य नाम क्रतु भी जोड़ा गया है। कहीं कहीं इनकी संख्या 9 भी कही गई है। तो जहां इनकी संख्या 9 कही गई है, वहां इनके साथ एक अन्य महर्षि अथर्वा का नाम भी जोड़ दिया गया है। चूंकि ये सब महर्षि चेतना की ही विभिन्न स्थितियां हैं, अतः आवश्यकता के आधार पर इनकी संख्या भी भिन्न भिन्न हो गई है। अब किसी पुराण ने जब वो कोई वर्णन कर रहे हैं तो उनको केवल 7 ही बातें बतानी हैं, तो उन्होंने कहा 7 महर्षि हैं। किसी पुराण में आवश्यकता के आधार पर उन्होंने कहा ये 8 स्थितियां बतानी हैं उन्हें अपनी चेतना की, तो उन्होंने 8 कहा, ऋषि 8 हैं। किसी किसी पुराण में कहा उन्होंने कि ये 9 हैं। तो ये जो 7 महर्षि हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु तथा वशिष्ठ, इनमें पहले महर्षि हैं मरीचि। अब ये मरीचि क्या है, किस बात को इंगित कर रहे हैं, चेतना की कौन सी स्थिति को इंगित कर रहे हैं? मरीचि मनुष्य चेतना की अजागृत अथवा मृत जैसी अवस्था का नाम है। जब चेतना हमारी जागृत नहीं हुई है, जागृत का मतलब जागृत किसके प्रति जागृत नहीं हुई है? अपने स्वरूप के प्रति, मैं कौन हूं, या वो अभी कुछ बुझी बुझी सी है, जिसे उन्होंने कहा है मृत जैसी अवस्था में है। जब चेतना आत्म स्वरूप के प्रति जागृत नहीं हुई होती, वह मृतवत सी अवस्था में ही विद्यमान रहती है, तब मरीचि कहलाती है। मरीचि शब्द मृ धातु में ईची प्रत्यय के लगने पर बना है, जिसका अर्थ है म्रियते असौ मरीचिः, अर्थात वह चेतना जो अभी मृतवत सी अवस्था में है, जागृत नहीं है। यदि आप मरीचि के इस अर्थ को कि चेतना की ये स्थिति है समझ लेंगे, तो जहां भी पुराणों में पढ़ते समय मरीचि आएगा, आपका ध्यान तुरंत इस तरफ जाएगा और आपको उस सब्जेक्ट को समझने में आसानी हो जाएगी। यदि आपने इस बात को नहीं समझा, तो आप पुराणों की कथाओं को चाहे 1 लाख बार पढ़ें, चाहे 1 करोड़ बार पढ़ें, वो समझ में आने वाली नहीं है। दूसरे महर्षि हैं अत्रि। अत्रि महर्षि मनुष्य चेतना की वह उच्च स्थिति है जब चेतना में ज्ञान, कर्म
और भाव नामक तीनों शक्तियां पृथक पृथक न रहकर एकाकारता को प्राप्त हो जाती हैं। क्या मतलब है इसका? अर्थात चेतना इन तीनों शक्तियों के एकत्व में स्थित हो जाती है। यह अत्रि शब्द दो वर्णों से बना है। एक है अ और दूसरा है त्रि। अ का अर्थ है नहीं और त्रि का अर्थ है तीन। अर्थात ज्ञान, कर्म तथा भाव नामक शक्तियां जब चेतना में पृथक पृथक नहीं रही, तब वो स्थिति चेतना की अत्रि कहलाती है। अगर कोशों के आधार पर समझने का प्रयास करें तो अत्रि स्थिति विज्ञानमय कोश की स्थिति है। हम कई बार हम कोश के आधार पर आसानी से समझ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको कोश के आधार पर समझाने की भी कोशिश की है। तो अत्रि स्थिति विज्ञानमय कोश की स्थिति कहलाती है। मनोमय कोश तक तो ये तीनों शक्तियां पृथक पृथक रूप में विद्यमान होती हैं, परंतु विज्ञानमय कोश में पहुंचने पर अर्थात मन के अत्यंत शुद्ध, पवित्र और स्थिर हो जाने पर ये तीनों शक्तियां मिलकर एक हो जाती हैं। हम सब जानते हैं कि एक सामान्य मन ज्ञान, कर्म और भक्ति को लेकर कितना तर्क वितर्क करने लगता है। कोई कहता है ज्ञान है, कोई कहता है कर्म है, कोई कहता है भाव है। पर जो उच्च मन होगा, उच्च मन कभी भी इनको अलग अलग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उच्च मन शुद्ध होता है, स्थिर होता है, शांत होता है और वो इस बात को समझ पाता है कि ज्ञान, कर्म, भक्ति ये अलग अलग नहीं हैं। ज्ञान में रहेंगे तो उसके अनुसार कर्म करेंगे और जब उस ज्ञान के अनुसार कर्म करेंगे तो प्रभु के प्रति प्रेम, सबके प्रति प्रेम अपने आप स्वतः ही पैदा होगा। ये भक्ति है। तो ज्ञान, कर्म, भक्ति सब इकट्ठे हैं, ये अलग अलग बिल्कुल नहीं है। भक्ति हमारी चरम अवस्था है, ऊंची अवस्था है, सबके प्रति प्रेम की, सबके प्रति सद्भाव की स्थिति है। तो ये है हमारे अत्रि महर्षि, यानी चेतना की वो स्थिति जहां पर ज्ञान, कर्म, भाव अलग अलग नहीं रहते, एक हो जाते हैं। अब तीसरे महर्षि हैं अंगिरा। मनुष्य के स्थूल शरीर, प्राण शरीर तथा मनः शरीर में जो चेतना काम कर रही है वह अंगिरा कहलाती है। अंग अंग में बसी हुई चेतना। कौन से अंग? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। यदि हम कोशों के आधार पर समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोशों के अंग अंग में बसी हुई चेतना के समूह को अंगिरा ऋषि कहा जाता है। तो ये हैं हमारे तीसरे ऋषि। ये हमारे अंदर की स्थितियां हैं, हमारी ही चेतना की स्थितियां हैं, ऐसा नहीं किसी विशेष व्यक्ति की। हमारी ही जो चेतना है, जो चेतना हमारे भीतर काम कर रही है 24 घंटे, उस चेतना की भिन्न भिन्न 7 स्थितियों को 7 महर्षि कहकर इंगित किया गया है। हम अपने आप को चेक करते जाएंगे, या अभी नहीं करें तो हम बाद में चेक कर सकते हैं कि मेरी स्थिति कौन सी है, मैं इस समय चेतना की किस स्थिति में हूं। अब है चौथे महर्षि हमारे पुलस्त्य। पुलस्त्य शब्द का जो तत्सम शुद्ध स्वरूप है वो है पुरस्त्य। पुराणों ने क्या किया है कि छिपाने के लिए उन्होंने थोड़ा वर्णों में हेर फेर किया है। कहीं उन्होंने ल को र बनाया है, कहीं र को ल बनाया है, कहीं उन्होंने श को ख बना दिया है, कहीं ख को श बनाया है। ये हम आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो देखेंगे। तो पुलस्त्य शब्द का तत्सम स्वरूप है पुरस्त्य। यह पुरस्त्य बहिर्मुखी चेतना को इंगित करता है। बहिर्मुखी चेतना किसकी? हम सबकी। यह शब्द पुर तथा स्त्य इन 2 शब्दों के मिलने से बना है। निरुक्ति इसलिए
जाननी जरूरी है जिससे कि हम उस शब्द को गहराई में समझ सकें। पुलस्त्य कहा उन्होंने, तो भाई पुलस्त्य शब्द बनाया है, तो कैसे बना ये शब्द? पुर और स्त्य। पुर का अर्थ है शरीर, तो शरीर हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों ही शरीर कहलाते हैं। पर यहाँ पर हम लेंगे बहुत आसानी के लिए, अपने समझने के लिए हम लेंगे मन बुद्धि रूपी शरीर, सूक्ष्म शरीर। और स्त्य शब्द का अर्थ है फैलना। अतः मन बुद्धि का बाहरी अर्थात सांसारिक विषयों में फैल जाना ही पुलस्त्य कहलाता है। हमारा मन फैला है ना सांसारिक विषयों में, तो हमारी चेतना पुलस्त्य बनी हुई है। देहाभिमानी चेतना के मानवीकृत स्वरूप को, रावण को, हमने रामायण पढ़ी है ना, तो रामायण में जो रावण पात्र है वो रावण, उस रावण को आप पुराण पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि ये पुलस्त्य का पौत्र है। तो पुलस्त्य कोई व्यक्ति नहीं है, रावण कोई व्यक्ति नहीं है। रावण हमारा देहाभिमान है जिसको हमें मारना है। और ये देहाभिमान पैदा कहाँ से होता है? हमारी ही बहिर्मुखी चेतना के कारण, हमारी ही सांसारिक विषयों में बंधी हुई चेतना के कारण। तो जो हमारे चौथे महर्षि मैंने बताए हैं पुलस्त्य, तो ये पुलस्त्य हमारी ही बहिर्मुखी चेतना के प्रतीक हैं। अब हमारे पांचवें महर्षि हैं पुलह। पुलस्त्य या पुरस्त्य की विपरीत स्थिति ही पुलह है। जस्ट अपोजिट, पुलस्त्य की जस्ट अपोजिट चेतना की स्थिति है पुलह। अर्थात चेतना की वह स्थिति पुलह कहलाती है जिसमें मन बुद्धि रूपी जो पुर है हमारा शरीर, वो बाहर की तरफ, संसार के फैलाव की तरफ, भीतर के जाने के बदले भीतर की ओर मुड़ जाता है। अतः चेतना की अंतर्मुख स्थिति को ही पुलह कहा गया है। पुलस्त्य की अपोजिट स्थिति पुलह है। यह शब्द पुर और ह, इन दो शब्दों के योग से बना है। ह का अर्थ है संस्कृत में हान। हान का मतलब होता है संकुचन, चेतना का बाहर की ओर से संकुचित हो जाना। जब चेतना बाहर से संकुचित हो जाए और भीतर की तरफ मुड़ जाए, तब चेतना की वह स्थिति पुलह कहलाती है। अब हमारे छठे महर्षि हैं भृगु। भृगु का अर्थ है वह चेतना जो कर्म फलों को दग्ध कर देती है। कर्म फलों को दग्ध, ये ध्यान में रखना है कि कर्म फलों को दग्ध करने वाली चेतना की स्थिति है यह चेतना की अत्यंत उच्च स्थिति कही गई है। जो चेतना हमारे कर्म फलों को, हमारे कर्म संस्कारों को, हमारे कर्म बीजों को जलाकर भस्म कर दे, तो वो निश्चित रूप से बहुत ऊंची स्थिति कहलाएगी। तो उसको नाम दिया है इन्होंने भृगु महर्षि। कितना कठिन है अपने कर्म संस्कारों को का क्षय करना, अपने कर्म संस्कारों को भून डालना। आदमी जीवन भर प्रयास करता है, ज्ञान में जाता है, तब जाकर कहीं बहुत बहुत कठिनाई से, बहुत बहुत पुरुषार्थ से, परमात्मा की कृपा से, तब जाकर हमारे कर्म बीज भूनते हैं। तो उस चेतना को इन्होंने कहा है ये है हमारे भृगु महर्षि। पुराणों में जहां जहां भी कथाओं में भृगु ऋषि का नाम आया है, यही संकेत कर रहे हैं वहां पर। सातवें महर्षि हैं हमारे वशिष्ठ। वशिष्ठ क्या कहते हैं? वशिष्ठ कौन सी चेतना है? निरंतर ऊर्ध्व दिशा की ओर अग्रसर रहने वाली चेतना को ही पौराणिक साहित्य में वशिष्ठ कहा गया है। वशिष्ठ दशरथ के दरबार में भी हैं, और आप पुराण पढ़ेंगे तो वशिष्ठ बहुत पहले परशुराम के यहाँ भी हैं। वशिष्ठ बहुत पहले भीष्म भी वहां गए हैं वशिष्ठ के आश्रम में। ये वशिष्ठ सब जगह आपको दिखाई देंगे। तो ये वशिष्ठ क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये वो चेतना है जो कि सतत निरंतर ऊर्ध्व दिशा की ओर ही जाती है, कभी नीचे की ओर नहीं जाती।
तो ये हैं हमारे 7 महर्षि, जिनको केवल एक शब्द में कृष्ण ने कह दिया है महर्षि, बस, और बात खत्म कर दी है। अब हमने बहुत संक्षेप में इनको समझा है। अब उसमें आया है कि श्लोक के अगली जो लाइन है उसमें कहा है कि सारी प्रजाओं से भरा हुआ है ये जगत। तो पौराणिक साहित्य में इन सभी महर्षियों की जिन अनेकानेक संतानों का और उनकी भी संतानों का वर्णन किया गया है, वे सब संतानें किसी तत्व के, किसी गुण के, किसी वृत्ति के अथवा किसी भाव के ही वाचक हैं। यानी इनकी जो संतानें हैं, इन महर्षियों की जो संतानें हैं और उनकी भी जो संतानें हैं, वे भी मनुष्य नहीं है, क्योंकि जब महर्षि ही मनुष्य नहीं है तो संतानें मनुष्य कैसे होंगी। तो वे क्या हैं? वे या तो किसी भाव के वाचक हैं, या किसी वृत्ति के वाचक हैं, या किसी गुण के वाचक हैं, या किसी तत्व के वाचक हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। उन संतानों का विस्तार बहुत अधिक है पुराणों में। उन सब का वर्णन करना तो यहाँ हमारा लक्ष्य नहीं है, केवल समझने की दृष्टि से 1-2 उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ। जैसे अभी हमने मरीचि नामक महर्षि के बारे में बात की, तो पुराणों में कहा गया है कि मरीचि नामक महर्षि के एक पुत्र हैं कश्यप। इन कश्यप की 13 पत्नियां हैं और उनके नाम जो पुराणों में दिए गए हैं वो हैं अदिति, दिति, दनु, विनता, कद्रु, अरिष्टा, ताम्रा, सुरसा, सुरभि, इरा, स्वसा, क्रोधवशा तथा मुनि। ये 13 नाम कश्यप की पत्नियों के दिए गए हैं। तो सारी पत्नियों का विस्तार के लिए तो हमें फिर बहुत विस्तार में यहाँ भी जाना पड़ेगा। हम केवल उदाहरण के लिए, समझने के लिए 1-2 के बारे में देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब जैसे अदिति को लेते हैं। अदिति के पुत्र 12 आदित्य देव हैं। जो 12 आदित्य हैं वे कहते हैं अदिति के पुत्र हैं, इसलिए आदित्य हैं। जो दूसरी पत्नी है उनकी दिति, जो दिति के पुत्र हैं वो दैत्य कहलाते हैं। जो दनु के पुत्र हैं वो दानव कहलाते हैं। और हम सब जानते हैं कि देव हो या दैत्य हो या दानव हो, ये सब हमारे मन के भीतर रहने वाली सद असद वृत्तियों के ही प्रतीक हैं या सद असद विचारों के ही प्रतीक हैं। अगर पुराणों में कहा गया है कि देवासुर संग्राम चलता रहा, हमेशा चलता रहा, तो ये देव और असुर कौन हैं? ये हमारी ही वृत्तियां हैं, हमारे ही सद असद विचार हैं। अतः प्रतीक रूप में मैं शॉर्ट में बता रही हूं कि जो कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं उनमें दिति दैत्य को पैदा करती है, ये भी प्रतीकात्मक है। अदिति देवों को पैदा करती है, ये भी प्रतीकात्मक है। दनु दानवों को पैदा करती है। जो विनता है वो भी किसी को पैदा कर रही है, वो भी प्रतीकात्मक है। सब कुछ प्रतीकात्मक है। और किसी किसी पत्नी के तो 100 पुत्र भी पुराणों में कहे गए हैं। तो विस्तार में हम इनके नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य भी नहीं है। हमारा उद्देश्य तो, क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता में यहाँ जो महर्षि का प्रयोग किया है और ये कहा है कि इन सब की संतानों से जगत भरा हुआ है, तो इन सब की संतानें यानी हमारी ही वृत्तियां, हमारी ही विचार, हमारे ही भाव, हमारी ही वृत्तियां, इससे ये पूरा जगत भरा हुआ है। तो ये हुआ हमारा महर्षि। अब हम अगला लेते हैं सनकादि। ये सनकादि क्या है? सनकादि का अर्थ है, आप सब जानते ही हैं, सनत, सनंदन, सनातन तथा सनत नामक 4 कुमार। इन चारों शब्दों में सन शब्द के साथ एक ही अर्थ वाले 4 भिन्न भिन्न प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। संस्कृत में प्रत्यय होते हैं जो कि शब्द के अंत में लगते हैं। तो शब्द एक ही है इन चारों में, सन। और सन का मतलब है शाश्वत, नित्य, सनातन। और प्रत्यय प्रत्यय भिन्न भिन्न है। तो शाश्वत तो केवल चैतन्य सत्ता ही है,
अतः सनकादि शब्द भी चैतन्य का वाचक हुआ। परंतु कौन सा चैतन्य की कौन सी स्थिति, कौन सी अवस्था, यह हमें समझना है। चूंकि यह चैतन्य मनुष्य शरीर में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय, तुरीय कहते हैं ज्ञान की अवस्था, प्राज्ञ अवस्था, तो ये चैतन्य चूंकि मनुष्य के शरीर में जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में तथा तुरीय नामक चारों अवस्थाओं में विद्यमान रहता है, अतः जीव चैतन्य कहलाता है। एक है शुद्ध आत्म चैतन्य और एक है जीव चैतन्य। जब ये हमारे हृदय कोश में इस शुद्ध अवस्था में स्थित रहता है, तब हम उसको कहते हैं शुद्ध चैतन्य, आत्म चैतन्य, या सिंपल शब्दों में कहें आत्मा। जब ये चार स्थितियों में 24 घंटे हमारे अंदर भ्रमण कर रहा है, सोते हैं तब भी चैतन्य सत्ता है, जागते हैं तब भी, गहरी नींद में होते हैं तब भी, और ज्ञान में होते हैं तब भी, तो जब ये चारों अवस्थाओं में चैतन्य काम करता है, तब इसको कहते हैं जीव चैतन्य या जीव चेतना या जीवात्मा। तो चारों अवस्थाओं में विद्यमान रहने के कारण इस जीव चेतना को सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत नामक एक ही अर्थ वाले चार शब्दों से संकेतित किया गया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सनकादि जीव चेतना की चार अवस्थाएं हैं, ना कि कोई शरीरधारी ऋषि। अब देखिए इतनी चीराफाड़ी कर दी है हमारे पौराणिक ग्रंथकारों ने कि हम जिसकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता, हम पैदा हुए बूढ़े हो गए पर हमारा ध्यान कभी इस तरफ गया ही नहीं कि एक ही चेतना हमारे भीतर हर समय काम कर रही है। जग रहे हैं तब भी है, सो रहे हैं तब भी है, सपना देख रहे हैं तब भी है। तो वो उसको इन्होंने इंगित किया है सनकादि से, जो चेतना हमारे भीतर चार अवस्थाओं में काम करती है। ये हो गया हमारा सनकादि। अब हम लेते हैं मनु। उसमें एक ही शब्द है अपनी भगवद गीता में, महर्षि, और चार का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, चार को हमने अपनी तरफ से लगाया कि चार सनकादि और मनु। अब पौराणिक साहित्य में 14 मनु कहे गए हैं। इनके नाम हैं स्वयंभू मनु, स्वारोचिष मनु, औत्तमी मनु, तामस मनु, दैवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, रोच्य देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। जितने पौराणिक साहित्य का मैंने अब तक अध्ययन किया है, तो उसमें केवल स्वयंभू मनु और वैवस्वत मनु का ही विस्तार से वर्णन है। बाकी जो और नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, उनका कोई विस्तार से वर्णन नहीं है। क्यों नहीं है वर्णन उसका? क्योंकि ये जो मनु हैं 14, ये उच्च मन की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। तो उच्च मन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को उन्होंने स्वयंभू मनु और वैवस्वत मनु के द्वारा इतना विस्तार से वर्णन कर दिया है कि बाकी मनुओं को पुराणों ने छोड़ दिया है। कहीं केवल नाम ले लिया, कहीं एक दो लाइन कह दी, बस इतना ही है पुराणों में। तो हम स्वयंभू मनु और वैवस्वत मनु को यदि समझ लेंगे तो समझ लीजिए हमने सारे मनुओं को समझ लिया। भागवत पुराण में स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस वर्णन को गहराई से समझते हुए यह कहा जा सकता है कि मनु शब्द किसी व्यक्ति विशेष का वाचक नहीं है। वेदों में 2 शब्द आए हैं, एक है मनुस स और दूसरा है मनु। मनुष्य शब्द से मनुष्य बना है और मनु शब्द उच्च मन का वाचक है। ये वेद में आया है। मनुष्य का मन जब देह से और देह के भोगों से बंधा रहता है तब निम्न मन कहलाता है, हम सब जानते ही हैं। और इस निम्न मन की स्थिति में चेतना के विकास की संभावनाएं नगण्य ही रहती हैं। मन जब हमारा लोअर है तो क्या विकास करेंगे हम? कोई विकास नहीं कर सकते। परंतु यही मन जब देह से
और देह के भोगों से ऊपर उठ जाता है तब उच्च मन कहलाता है और यहीं से मनुष्य चेतना का विकास प्रारंभ होता है। इसलिए पुराणों ने निम्न मन का जिक्र बहुत कम किया है, उच्च मन का ही विस्तार से वर्णन है, क्योंकि इस उच्च मन के द्वारा ही तो वो हमें भी ऊंचाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमारे ग्रंथ हमें नीचाई की तरफ ले जाना नहीं चाहते, वो हमें सतत ऊंचाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उच्च मन का वर्णन विस्तार से किया है। सो स्वयंभू शब्द है वो स्वयंभू से बना है। स्वयंभू ब्रह्मा का ही एक नाम है। चैतन्य सत्ता जिसे हम परमात्म सत्ता कहते हैं, उसकी ही सृजन शक्ति का नाम ब्रह्मा है और उसी को हमने कहा है स्वयंभू। इस सृजन शक्ति अर्थात ब्रह्मा से अथवा स्वयंभू से ही मनु रूपी उच्च मन का निर्माण हुआ है। ये तो हम सब जानते हैं ना कि जो भी सृजन है उसके लिए हमने कहा ये ब्रह्मा ने किया है, ये स्वयंभू ने किया है। इसलिए स्वयंभू से उत्पन्न होने के कारण ही स्वयंभू के पुत्र को स्वयंभू मनु पुराणों में कहा गया है। पौराणिक वर्णनों के आधार पर इस स्वयंभू मनु अर्थात उच्च मन की 3 शक्तियां हैं। ये सब हमारा वर्णन है, इसलिए हम सुनते सुनते अपने भीतर भी देखते जाइए कि हमारे भीतर क्या क्या है। ये स्वयंभू मनु अर्थात उच्च मन की 3 शक्तियां हैं। एक है क्रिया शक्ति, दूसरी है ज्ञान शक्ति और तीसरी है भाव शक्ति। हम सबके पास हैं ये शक्तियां, उच्च मन वाले। निम्न मन की शक्तियां होती ही नहीं, क्योंकि निम्न वाला तो कहीं कुछ सोचता ही नहीं। तो पुराणों में क्रिया शक्ति को कहा है कि ये स्वयंभू मनु की प्रसूति नामक कन्या है। ज्ञान शक्ति को कहा है कि ये स्वयंभू मनु की देवहूति नामक कन्या है और भाव शक्ति को उन्होंने कहा है कि ये स्वयंभू मनु की आकुति नामक कन्या है। ये 3 शक्तियां हैं, तो 3 शक्तियों को उन्होंने 3 स्त्रीलिंग शब्दों में व्यक्त कर दिया है, प्रसूति, देवहूति और आकुति। प्रसूति का विवाह स्वयंभू मनु ने राजा दक्ष से किया। तो प्रसूति है हमारी क्रिया शक्ति और दक्ष है हमारे भीतर की मन की दक्षता, एफिशिएंसी। तो जब क्रिया शक्ति हमारे ही भीतर की एफिशिएंसी से या दक्षता से जुड़ती है, तब हमारे ही व्यक्तित्व में 16 प्रकार की विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं और इन्हीं विशेषताओं को पुराणों ने कहा है कि ये प्रसूति और दक्ष की 16 कन्याएं हैं। देखिए कितना कितना अधिक प्रतीकात्मक है। एक एक शब्द पर ध्यान देना पड़ता है, यदि एक शब्द छूट जाए तो हम आगे की बात नहीं समझ सकते। उच्च मन की एक शक्ति है क्रिया शक्ति, जो हम सबके पास है। अब वो क्रिया शक्ति किससे जुड़ेगी? हमारी ही एफिशिएंसी से, हमारी ही दक्षता से। और जब इन दोनों का जोड़ हो जाएगा तो हमारे व्यक्तित्व में 13 विशेषताएं उत्पन्न होंगी। तो उनको कहा है कि प्रसूति ने 16 कन्याओं को उत्पन्न किया। 13 कन्याएं दे दी उन्होंने धर्म को, 14वीं कन्या उन्होंने दे दी अग्निदेव को, 15वीं कन्या का विवाह कर दिया उन्होंने पितरों से और 16वीं कन्या उन्होंने दे दी महादेव को। अब इनका क्या मतलब है? महादेव शिव कोई व्यक्ति तो है नहीं, पितर कोई व्यक्ति नहीं है, अग्निदेव कोई व्यक्ति नहीं है, तो हमें समझना है कि ये है क्या। तो जो 13 कन्याएं हैं उनके नाम भी दिए हैं और उनके नाम हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, उन्नति, बुद्धि, क्रिया, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति। ये 13 कन्याएं उन्होंने दे दी धर्म को। तो क्या मतलब हुआ इसका कि धर्म में जब हम रहेंगे तो ये 13 विशेषताएं हमारे साथ रहेंगी। ये 13 जो ने अभी नाम लिए हैं, और फिर इनसे भी संतानें उत्पन्न होंगी। कौन सी संतानें? पुराणों में कहा गया है कि श्रद्धा से शुभ की उत्पत्ति हुई, दया से अभय की उत्पत्ति हुई, मैत्री से प्रसाद की उत्पत्ति हुई,
शांति से सुख की उत्पत्ति हुई, तुष्टि से मोद की उत्पत्ति हुई, पुष्टि से अहंकार ने जन्म लिया, क्रिया से योग की उत्पत्ति हुई, बुद्धि से अर्थ की उत्पत्ति हुई, मेधा से स्मृति की उत्पत्ति हुई, तितिक्षा से क्षेम ने जन्म लिया, ह्री से विनय की ने जन्म लिया और मूर्ति से नर नारायण ने जन्म लिया। तो आपको लगता है कि ये कोई मनुष्य, ये कोई स्त्रियां हैं या ये कोई कन्याएं हैं या ये कोई मनुष्य आत्माएं हैं? और देखिए 14वीं कन्या जो स्वाहा है, प्रसूति और दक्ष की, यानी कि क्रिया शक्ति और दक्ष के योग से जो एक विशेषता पैदा हुई है वो है स्वाहा। और स्वाहा अग्निदेव को दे दी गई। और स्वाहा का तात्पर्य मैंने आपको पहले भी शायद बताया है। स्वाहा का मतलब है अपने स्व का, अपने अभिमान का त्याग कर देना। तो यदि दक्षता हमारे भीतर विद्यमान है, क्रिया शक्ति उससे जुड़ गई है, तो हमारे भीतर एक विशेषता पैदा होगी कि हम अपने अहंकार को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। 15वीं कन्या है स्वधा। स्वधा को पितरों को दे दिया गया। तो पितर हमारे संस्कार हैं और स्वधा का अर्थ है नए व्यक्तित्व को धारण करना। स्व का मतलब है, स्वाहा में भी स्व है और स्वधा में भी स्व है, पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। जो स्वाहा का स्व है उसका मतलब है जो हमारा अभिमानी व्यक्तित्व है उसको छोड़ देना, और स्वधा में जो स्व है उस स्व का मतलब है अभिमान रहित व्यक्तित्व को धारण करना। तो अभिमान रहित व्यक्तित्व को पितरों को दे दिया गया। क्यों दे दिया गया पितरों को? क्योंकि हम चाहते हैं हमारे संस्कारों का ह्रास हो, हमारे संस्कार जो हमें दुख देते हैं वे समाप्त हों। तो वे समाप्त कब होंगे? जब हम नए व्यक्तित्व को धारण करेंगे। अभिमानी व्यक्तित्व से हमारे संस्कारों का ह्रास कभी नहीं हो सकता। तो उन्होंने स्वधा को पितरों को दे दिया। अब 16वीं कन्या है सती। सती के विषय में आप जानते हैं, सती का मतलब होता है सत्यता बुद्धि, यानी वो बुद्धि जो आत्मा से जुड़ गई हो। तो सती को दिया है महादेव को, शिव को दे दिया गया। तो अब ये है हमारी प्रसूति से उत्पन्न कन्याएं। प्रसूति कौन है? स्वयंभू मनु, अर्थात उच्च मन की एक शक्ति, क्रिया शक्ति। अब हमारे उच्च मन की दूसरी शक्ति, जैसा मैंने अभी बताया है, दूसरी है हमारी ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति को पुराणों ने कहा है देवहूति। ये है देवहूति नामक कन्या। अब इस देवहूति का विवाह, यदि आप भागवत पुराण आपने पढ़ा हो तो वहां पर आप देखेंगे कि इस देवहूति का विवाह हुआ है कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि से विवाह हो गया और फिर 9 कन्याएं पैदा हुई उनको। तो अब देवहूति को तो हमने समझ लिया कि ये ज्ञान शक्ति है हमारे उच्च मन की, पर कर्दम ऋषि का तात्पर्य क्या है? कर्दम ऋषि का अर्थ है आत्मोन्नति रूपी लक्ष्य में निष्ठा रखने वाली चेतना। अर्थात वो चेतना जो आत्मा की उन्नति रूप लक्ष्य में निष्ठा रखती है। अर्थात मेरा लक्ष्य ये है कि मेरी उन्नति हो, तो तब मेरी चेतना कहलाएगी कि यह कर्दम ऋषि हूं, मेरी चेतना कर्दम ऋषि है। कर्द, ये शब्द कैसे बना? कर्द का अर्थ है कीचड़, कूड़ा। कर्द का मतलब होता है कीचड़, कूड़ा, और मां का अर्थ है मार्जन करने वाला। तो जो चेतना लक्ष्य से भिन्न सारे कूड़े को हटाकर मुझे लक्ष्य में स्थित कराती है, यानी कूड़े का मार्जन कर देती है, कूड़े की सफाई कर देती है, वो कर्दम ऋषि कहलाती है। तो जब ज्ञान शक्ति यानी देवहूति कर्दम ऋषि से विवाह कर लेती है तो पुराण कहते हैं कि 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कन्याएं मतलब 9 विशेषताएं। और ये 9 विशेषताएं कौन कौन सी हैं पुराणों में? इनके नाम हैं, पहला है कला, दूसरा है अनसूया, तीसरा श्रद्धा, चौथा हविर्भू, 5वां गति, 6ठा क्रिया, 7वां ख्याति, 8वां अरुंधति और 9वां शांति। अब इनके विस्तार में भी जा सकते हैं, पर अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि विस्तार में जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी। क्योंकि वहां पर लिखा है कि कला मरीचि को दी गई है। हमने 7 ऋषियों की अभी बात की है, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह। तो ये जो 7 कन्याएं हैं, ये 7 कन्याएं इन ऋषियों से ब्याही गई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मरीचि से
जब कला जुड़ेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। अनुसुईया को दिया गया है अत्रि को, तो अत्रि के साथ अनुसुईया का होना जरूरी है। पुलस्त्य के साथ हविर्भू का होना जरूरी है। इस पर हम विस्तार से कभी बाद में बात करेंगे। अब हम आगे लेते हैं स्वयंभू मनु की तीसरी कन्या आकुति। आकुति है भाव शक्ति, और पुराणों में इस आकुति का वर्णन बहुत विस्तार से नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये भाव शक्ति है, और भाव शक्ति जो हमारे अंदर की भाव शक्ति है उसका अनंत विस्तार है। हर 100 लोगों में अगर देखेंगे तो अनेक अलग अलग प्रकार के भाव होंगे। 100 व्यक्ति बैठे होंगे तो 100 व्यक्तियों में एक जैसा भाव नहीं होगा, सब अलग अलग के भाव वाले होंगे। तो पुराणों में इसका विस्तार, विशेष रूप से भागवत पुराण में इसका विस्तार अधिक नहीं है। तो अब हम लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि वहां पर स्वयंभू मनु के 2 पुत्रों का वर्णन भी है और बहुत ही विस्तार में है। इन 2 पुत्रों के नाम हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद का मतलब क्या है? देखिए, शब्द जो मैं उत्तानपाद कह रही हूं, आपने शायद शब्द को सुनकर ही समझ लिया होगा कि इसका मतलब क्या है। उत्तान का मतलब होता है ऊंचा, और पाद का मतलब है पैर, यानी पैर ऊंचाई की तरफ चलें। तो उत्तानपाद का मतलब है विकास की स्थिति, वर्टिकल इवोल्यूशन। जब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो उसको पुराणों ने कहा है कि यह विकास की स्थिति है, और इसको कहा है उन्होंने, उत्तानपाद नाम दे दिया है उसको। और दूसरी जो स्थिति है वो है हॉरिजॉन्टल इवोल्यूशन, इसको कहा है उन्होंने प्रियव्रत, यानी विस्तार की स्थिति। चेतना की 2 स्थितियां हैं, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है विकास की और एक है विस्तार की। इन दोनों को पुराणों ने कहा है कि ये स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। बहुत ही विस्तार से वर्णन है, मैं केवल बहुत संक्षेप में इसको रखती हूं। विकास की स्थिति में मनुष्य अपने भीतर प्रयत्न पूर्वक गुणों को धारण करता हुआ एक एक कदम आगे की ओर रखता हुआ ऊंचाई की ओर बढ़ता चला जाता है, तथा अंत में अपने विस्मृत स्वरूप आत्म स्वरूप को भी स्मरण कर लेता है। उच्च मन की इस विकास स्थिति को राजा उत्तानपाद कहा गया है, और इस राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से का पुत्र है ध्रुव, और सुरुचि का पुत्र है उत्तम। सारी कथा प्रतीकात्मक है, इतिहास नहीं है इसमें कुछ भी। यदि आपको इनका डिटेल जानना हो कि ये उत्तानपाद कौन है, सुनीति कौन है, सुरुचि कौन है, उत्तम, ध्रुव, तो आपको फिर थोड़ा जो मेरी बुक पहले वाली बुक है रहस्य नाम की, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा यदि चाहते हो तो। अब उच्च मन की दूसरी स्थिति है विस्तार की। इस स्थिति को उन्होंने कहा है प्रियव्रत। इस स्थिति में मनुष्य आत्म स्वरूप में स्थित होकर श्रेष्ठ व्यक्तित्व का स्वामी बनकर तथा आत्म गुणों से भरपूर होकर उन गुणों को सबके साथ बांटने लगता है। विकास की स्थिति में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हमें अभी ऊपर की तरफ बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। पर जब हम ऊपर पहुंच गए तो हम जो हमने ऊपर जाकर पाया, जो प्राप्त किया, उसको अब हमें जगत में फैलाना है। तो जो ये जगत में फैलाने की, जगत में बांटने की स्थिति है, ये है प्रियव्रत। और बांटेंगे क्या? हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ हो गया तो जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, गुण हैं, उनको बांटेंगे। हम आत्म स्वरूप को हमने जाना, उस आत्म स्वरूप को बांटेंगे। आत्म स्वरूप में स्थित होकर हम सुख, शांति, प्रेम, आनंद में स्थित हुए। वो गुण हम उन गुणों को हमने अपने अंदर पहचाना, धारण किया, हम उन गुणों को बांटेंगे। तो जो ये बांटने की स्थिति है, इसको कहा है उन्होंने कि ये स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत हैं। और कथा इतनी कठिन भी है और इतनी अद्भुत भी है कि पहली बार में तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। 10 बार पढ़ते हैं तब जाकर कुछ समझ में आता है। इस कहानी, अब प्रियव्रत की जो कथा दी गई है पुराणों में, तो वहां पर कहा गया है कि राजा प्रियव्रत की पत्नी बर्हिष्मती थी
और बर्रिशमती से आग्निध्र आदि 10 पुत्र और ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या प्राप्त हुई। नाम भी इतने अजीब अजीब हैं। फिर आग्निध्र से नाभि नामक पुत्र पैदा हुआ। नाभि से ऋषभ देव पैदा हुए। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उनमें भरत सबसे बड़े थे। ऋषभ ने 5 पुत्र उत्पन्न किए। ये सब जितनी बातें विस्तार से वहां कही गई हैं, ये सब प्रतीकात्मक हैं और इनको समझने के लिए भी हमें हमारी रहस्य नामक पुस्तक को देखना आवश्यक होगा। अब ये हमारे 3 चीजें हुई। एक हो गया हमारा महर्षि, दूसरा हमारे सनकादि और तीसरे हमारे ये मनु। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम अपने धर्म ग्रंथों की प्रतीकात्मक शैली को समझ नहीं पा रहे हैं। ये जितने भी प्रतीक हैं, ये हमारे ही विचारों का, हमारे ही भावों का, हमारी ही विशेषताओं का, गुणों का, चेतना की विभिन्न स्थितियों का, शक्तियों का, संस्कारों का, विकारों का, इन सब चीजों का पुराणों में ऐसा अद्भुत मानवीकरण किया गया है कि आश्चर्य से हमारे दिमाग का दरवाजा खुला का खुला रह जाता है। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वाणी ठहर जाती है, मन बुद्धि बिल्कुल सन्न से रह जाते हैं। कभी ऐसा समय अवश्य होगा जब इन प्रतीक रूपी तालों पर लगने वाली चाबियां भी हमारे पास निश्चित रूप से होंगी, परंतु आज वे चाबियां खो चुकी हैं। इसलिए भगवद गीता के इस एक ही अध्याय में इन प्रतीकों को समझना हमारे लिए कठिन हो रहा है। मैंने अपनी जो मेरी अध्ययन यात्रा रही है, मैं एक संक्षेप में थोड़ी सी बात कहूं क्योंकि वो एक शब्द से जुड़ेगी भगवद गीता के। मैंने अपनी अध्ययन यात्रा के 25-30 वर्ष इस प्रतीकात्मक शैली को समझने में ही लगाए, फिर भी सागर की एक बूंद के करोड़वें हिस्से के बराबर भी मैं उन्हें समझ नहीं पाई। और जो समझ में आया भी, वह भी केवल तब जब परमात्मा ही शायद उन्हें समझाना चाहता था। उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसी कृपा को प्रस्तुत अध्याय के श्लोक 7 में परमात्मा का योग कहकर संकेतित किया गया है। क्या वहां कृष्ण कहते हैं, एतां विभूतिम योगम च मम यो व्यक्ति तत्वतः। तो उन्होंने कहा है कि जो मेरी इस विभूति को और जो मेरे योग को तत्व से जान लेता है। तो प्रश्न हमारे मन में पैदा होता है कि विभूति का वर्णन तो चलिए हमने समझ लिया कि भाई महर्षि हैं, सनकादि हैं और मनु हैं, पर ये परमात्मा का योग क्या है? परमात्मा कह रहे हैं जो मेरे इस योग को समझ लेता है, जान लेता है। तो जो ये संशय हमारे मन में पैदा होता है, तो इसका थोड़ा स्पष्टीकरण मैं करना चाहती हूँ। तो जिस योग को हम सब जानते हैं, उस योग का अर्थ होता है ऐसी शक्ति जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ दे, या जो शूद्र को विराट से जोड़ दे, या जो बूंद को सागर से जोड़ दे। वो उसको कहते हैं हमारा योग। भाई हम योग में स्थित होंगे, क्यों होंगे? कि जो हम परमात्मा से जुड़ जाएं। लेकिन यहाँ परमात्मा की ओर से योग का क्या तात्पर्य होगा, उसको हमें समझना है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा की तरफ से योग का अर्थ है परमात्मा का ही मनुष्य से जुड़ जाना, या विराट का ही शूद्र से जुड़ जाना, या सागर का ही बूंद से जुड़ जाना। जब बूंद सागर में गिरती है तब वह मनुष्य का योग है। भाई मैं बूंद हूं और परमात्मा सागर है, तो मैं बूंद सागर में गिरना चाहती हूं, तो मुझे योग का सहारा लेना है। पर लेकिन यहां दूसरी बात कही जा रही है, लेकिन जब सागर ही बूंद में गिरता है तब वो परमात्मा का योग है। तो ये कहा जा सकता है संक्षेप में कि जब दो का मिलन होता है तो यात्रा भी दो तरफ से होती है। मनुष्य की परमात्मा की तरफ यात्रा के संबंध में हम सबने सुना है, परंतु परमात्मा की मनुष्य की तरफ यात्रा को हम नहीं समझ पाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य
परमात्मा की तरफ एक कदम चलता है तो परमात्मा भी मनुष्य की तरफ एक कदम उठा लेता है। कृष्ण ठीक कह रहे हैं। क्यों ठीक कह रहे हैं ये बात? अज्ञानी मनुष्य कैसे खोज पाएगा परमात्मा को? आज से 40 साल पहले कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी। तो परमात्मा की तरफ चलने के लिए किसने किसने कहा? तो अज्ञानी मनुष्य कैसे खोजेगा उसे? उसे तो यह भी पता नहीं होता कि मैं हूं कौन। अतः परमात्मा भी, अर्थात कहें यह विराट अस्तित्व भी खोज में मनुष्य का साथ देता है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि उसके सहारे के बिना खोज नहीं हो सकती। इसलिए अध्यात्म, जो भारतीय अध्यात्म है, जो हिंदुओं का अध्यात्म है, वो केवल व्यक्ति से परमात्मा की तरफ संबंध का नाम ही अध्यात्म नहीं है। हम अभी तक समझते हैं कि अध्यात्म का मतलब है व्यक्ति से परमात्मा का संबंध हो जाए। तो ये यहाँ के कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अध्यात्म केवल व्यक्ति से परमात्मा की तरफ संबंध का नाम नहीं है। अध्यात्म परमात्मा से व्यक्ति की तरफ संबंध का नाम भी है। जो खोज है वो एक तरफा नहीं है, वन साइडेड नहीं है। इस संबंध में संत कबीर दास जी ने एक दोहा उद्धृत किया है, उसको मैं उद्धृत करना चाहूंगी। उनका एक दोहा है, उसमें कबीर दास जी कहते हैं, ये समझने के लिए केवल मैं बता रही हूं। कबीर दास जी ने पहले कहा, हेरत हेरत हे सखी रैया कबीर हेराई, बूंद समानी समुंद में सोकत हेरी जाई। अर्थात बूंद सागर में खो गई, उसे वापस कैसे निकालूं? खोजने निकला था प्रभु को, खुद खो गया। कबीर रूपी बूंद परमात्मा रूपी सागर में गिर गई, अब मैं उस बूंद को कैसे पाऊं? ये कबीर दास जी ने पहले ये वक्तव्य दिया। फिर तुरंत उन्होंने दूसरा वक्तव्य दिया। फिर वो कहते हैं कबीरदास, हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हेराई, समुंद समाना बुंद में सोकत हेरा जाई। अर्थात ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। पहले तो मैंने समझा कि बूंद सागर में गिर गई, अब उसे कैसे वापस पाऊं? लेकिन अब मैं ये पाता हूं कि यह तो सागर ही बूंद में गिर गया, अब बूंद को मैं कैसे पाऊं? तो वो क्या कह रहे हैं कि वास्तविकता ये है कि परमात्मा को खोजने तब तक कोई नहीं निकलता जब तक परमात्मा ही उसे खोजने ना निकल आया हो। मनुष्य की परमात्मा को पाने की प्यास तब तक नहीं जगती जब तक उसी की पुकार ना आ गई हो। सामान्य शब्दों में यही परमात्मा की कृपा है, यही उसका अनुग्रह है, और इसे ही इस श्लोक में परमात्मा का योग कहकर संकेतित किया गया है। एताम विभूतिम योगम च, जो इस विभूति को, जो इस योग को जानता है। तो कौन सा योग परमात्मा का? कि हम तो निकले ही हैं यात्रा पर हमसे पहले वो परमात्मा ही निकल चुका है हमें पाने के लिए। जब तक वो नहीं निकलता, किसी भी तरह हम अज्ञान से सत्संग की तरफ भी नहीं बढ़ सकते। उसी की कृपा होती है, उसी का अनुग्रह होता है, उसी का योग होता है, उसकी योग शक्ति है कि हम सत्संग की तरफ मुड़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो जो ये हमारा श्लोक है, 2 श्लोक हैं, 6वां श्लोक और 7वां श्लोक। तो 6ठे श्लोक में तो उन्होंने अपनी विभूतियों का वर्णन कर दिया, एताम विभूतिम, और इस श्लोक में केवल संकेत कर दिया है कि मेरे इस योग को जो तत्व से जानेगा वही अविकंप योग से युक्त होगा, अन्यथा सविकंप होना, अविचलित होना संभव नहीं है।